हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन में अगला पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें से आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रमक सिद्ध करना है। संबंध दिया गया है r बराबर ए बी सच दैट ए जो है छोटा होना चाहिए बी क्यूब्ड से, छोटा और बराबर होगा तो चलेगा। इसमें दिया गया है कि बी क्यूब्ड हो ए से बड़ा और बराबर हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल के साथ साथ प्रश्नावली भी करना होगा आपको, और प्रश्नावली के साथ साथ एग्जाम्पल भी आपको कवर करना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या है ना डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना होगा। इंपॉर्टेंट के साथ साथ जो बेसिक फैक्ट है उनको भी करना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि आपको सूत्र भी सिद्ध करने के लिए दे देता है, जो फार्मूले होते हैं, जो कि हम और अदर चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो आगामी आने वाले हैं और पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं। यदि हम सभी क्वेश्चन को कराने लगेंगे तो हमारा कोर्स पूरा नहीं होगा, यानी जो इम्पोर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन करवाएंगे। जो क्वेश्चन कभी नहीं आए हैं उन क्वेश्चनों को करने से क्या होगा, लेकिन आपको पढ़ना है। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं, डाउट कमेंट कर दिया करिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि संबंध R में एक संबंध ऐसा है कि ए बी सच दैट ए छोटा है बी क्यूब्ड से और बराबर है द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है। तब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे हल, और जो हमारा संबंध दिया गया है उसे लिख लेंगे कि दिया गया संबंध हमारा संबंध दिया गया है R इक्वल ए बी अवयव हैं सच दैट ए छोटा है बी क्यूब्ड से और बराबर भी है, यानी छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, जो हमारा ए और बी अवयव होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दिया गया है आर्मी, इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं में देखना है। यहाँ का मतलब आर का मतलब संबंध, इस आर का मतलब रियल नंबर और इस आर का मतलब संबंध रिलेशन। तो वास्तविक संख्याएं में हमारा संबंध ऐसा होना चाहिए कि जो दिया गया है ए का मान बी क्यूब्ड से छोटा या बराबर होना चाहिए। तब सममित संबंध के लिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सममित, फिर इसके बाद स्वतुल्य, और फिर इसके सबसे पहले देखेंगे स्वतुल्य, यहाँ पे सममित लिख गया है। सबसे पहले क्या देखेंगे, स्वतुल्य, फिर इसके बाद सममित, फिर देखेंगे संक्रमक। तो स्वतुल्य में क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में कई बार बता चुके हैं कि x का संबंध यदि x से होता है तब वह क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध। x का संबंध x से मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी अवयव है स्वयं से संबंधित है, ए ले लेते हैं तो ए का संबंध ए से होना चाहिए, बी का संबंध बी से होना चाहिए, तब वह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। स्व मतलब स्वयं, तुल्य मतलब बराबर, यानी वह स्वयं के बराबर या स्वयं से संबंधित होना चाहिए। जो हमारा संबंध दिया रहेगा तो स्वयं का उसी संबंध द्वारा संबंधित होना चाहिए। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे रियल नंबर दिया गया है, मतलब कि वास्तविक संख्याएं होगा। अब देखिए, वास्तविक संख्याओं में इस प्रकार संबंधित होना चाहिए जो हमारा संबंध क्वेश्चन में दिया गया है। मान लीजिए कि कोई भी स्वतुल्य में कोई भी अवयव ले लेते हैं ए और बी के मान में, जो अवयव रखेंगे तो जो अवयव ए में रखेंगे वही अवयव बी में रखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ए का संबंध ए से होना चाहिए, बी का संबंध बी से होना चाहिए, और एक्स का संबंध एक्स से, या कि फिर दुनिया की कोई भी अवयव आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रियल नंबर दिया गया है तो रियल नंबर आपको लेना है। अब देखिए, यदि यहाँ पर ले लेते हैं हम कोई भी अवयव 1 ले लेते हैं तो इस प्रकार है, 1 का संबंध 1 से होगा, 1 का संबंध 1 के साथ है और 2 का संबंध 2 के साथ है। कोई भी रियल नंबर ले लें तो स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, तभी वह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4, तो या तो इसके बराबर आना चाहिए या तो ए से बड़ा होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं, 1 या 2 ले लेते हैं,
जब एक लेंगे डियर स्टूडेंट तो मान लीजिए यदि इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जो है एक के बराबर हो जाएगा, यानी स्वयं से संबंधित है। कोई भी रियल नंबर यदि आप 5 ले सकते हैं, 5 ले लीजिए। तो देखिए 5 का यदि क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, 5 25 पंचे 125, यानी जो ये ए से क्या है बी बड़ा है जब इसका क्यूब किए हैं। तो ये संबंध इस प्रकार है कि बड़ा हो या कि फिर बराबर हो। तो दोनों तरह से देख सकते हैं आप कि सभी रियल नंबर के लिए यह संबंधित है, सभी रियल नंबर के लिए लागू होता है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि आर जो संबंध है स्वतुल्य है। अतः क्या है कि स्वतुल्य संबंध है, लिखेंगे यह संबंध स्वतुल्य है, यह संबंध स्वतुल्य है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ए का संबंध ए से है तथा यदि बी लिया जाए तो बी का संबंध बी से है। क्या है, ए का संबंध ए से है और बी का संबंध बी से है, जैसे कि आपको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाया है। अब देखिए देख लेते हैं सममित के लिए। सममित में क्या होता है, एक का संबंध यदि दूसरे से है तब दूसरे का संबंध पहले से होना चाहिए, तभी सममित संबंध कहलाएगा। यानी ए का संबंध यदि बी के साथ है और बी के संबंध ए के साथ है तभी सममित संबंध कहलाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है कि a छोटा होगा b क्यूब्ड से। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि यदि 2 अंक ले लेते हैं, कोई भी 2 अंक, a का मान ले लेते हैं 1 के लिए तो इसका नियम लागू होगा। यदि a के जगह में 1 लेते हैं और b के जगह में 1, किंतु ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट नंबर लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 होना चाहिए तभी सममित संबंध कहलाएगा। क्यों? देखिए ए का संबंध बी से होना चाहिए, मतलब कि 2 नंबर, और बी का संबंध ए से होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कोई 2 संख्या ले लीजिए, ए का मान ले लीजिए 2 और बी का मान क्या ले लीजिए 5 ले लीजिए। तब यहाँ पे आपको देखिए कि ये जो संबंध है संबंधित है कि नहीं। यदि ए के जगह में 2 रखते हैं, यानी ए का संबंध जब बी से है तब देखते हैं, तो ए के जगह में 2 रखते हैं और बी के जगह में आप 5 रख दीजिए। तब क्या हो जाएगा कि इसको क्या करेंगे, 2 दूना 4, 5 25 पंचे 125, यानी 2 से 125 बड़ा है, ये तो चलेगा। किंतु यहाँ पे आपको देखना होगा कि यदि ए रिलेशन बी करते हैं तो इतना आता है, और यदि बी रिलेशन क्या करेंगे ए करेंगे, बी का मान क्या रखेंगे 5 और ए का मान रखेंगे 2। यहाँ पर रखिए बी रिलेशन ए करिए, यहाँ पे 2 क्यूब्ड रखिए, तो यहाँ पे जो इसका मान है फिर भी यहाँ नियम का पालन करेगा। क्या करेगा? नियम का पालन करेगा। किंतु अभी भी ये सममित सिद्ध नहीं हो, क्योंकि सभी रियल नंबर के लिए होना चाहिए। यदि ए का मान छोटा लेते हैं और बी का मान बड़ा तब तो ये सिद्ध होता है। किंतु यदि ए का मान हम छोटा ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए, और बी का मान ले लीजिए 2, क्या ले लीजिए, बी का मान ले लीजिए 2, तब ए रिलेशन बी करते हैं तो आता है कि नहीं, ए रिलेशन बी, यानी ए का मान छोटा होना चाहिए बी क्यूब्ड से या बराबर होना चाहिए। तब आप रखिए ए का मान 1 रखिए और बी का मान 2 रखिए, 2 के पावर 3, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये तो 8 आ गया डियर स्टूडेंट। तो ये क्या है कि ए का रिलेशन बी से है, यानी 1 से बड़ा है 8। लेकिन बी का रिलेशन ए से आप करिए तो क्या हो जाएगा, बी का रिलेशन यदि आप करेंगे यानी बी क्या होगा, ए क्यूब्ड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी बी का रिलेशन ए से। तो यहाँ पे आप 2 रखिए और ए क्यूब्ड रखिए, तो देखिए 2, यहाँ पे ए का जो सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1 जो है क्या आता है, छोटा आता है और 2 बड़ा आता है। लेकिन यहाँ पे आना क्या चाहिए, आपको यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे आना क्या चाहिए, यहाँ पे 2 छोटा होना चाहिए और 1 जो है बड़ा होना चाहिए, 1 की जगह में जो भी संख्या है। किंतु ये नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए सममित नहीं होगा। 2 बार बताने का मतलब यही है कि यदि आप इस तरह का नंबर लेते हैं तो यह संबंध होगा, किंतु इस तरह का नंबर लेते हैं तो यह संबंध नहीं होगा। मतलब कि सभी रियल नंबर के लिए लागू होना चाहिए, तभी तो वह सममित संबंध होगा। इसीलिए क्वेश्चन में बता दिया है कि आर संबंध द्वारा आर में, यानी रियल नंबर में। तब हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह सममित संबंध नहीं है, यह संबंध सममित नहीं है, क्योंकि
क्योंकि डियर स्टूडेंट क्या है, क्योंकि ए का संबंध बी के साथ है आर संबंध द्वारा, ठीक है, लेकिन बी का संबंध ए से आर संबंध द्वारा नहीं है। अर्थात आप कह सकते हैं कि ए रिलेशन बी नॉट इक्वल बी रिलेशन ए, अतः सममित संबंध नहीं है। अतः आर सममित संबंध नहीं है। अब देखेंगे संक्रमक के लिए। संक्रमक में क्या होगा कि यदि ए का संबंध किससे होना चाहिए, बी से, और बी का संबंध सी से, तब ए का संबंध सी से होगा, तभी संक्रमक होना चाहिए। किंतु इस प्रकार यह संक्रमक भी नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे कि यह संबंध संक्रमक भी नहीं है। क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यदि ए का संबंध बी से हो जाएगा और बी का संबंध सी से हो जाएगा, किंतु ए का संबंध सी से नहीं होगा, अर्थात ए बी रिलेशन हो जाएगा आर संबंध द्वारा और बी का सी से रिलेशन हो जाएगा आर संबंध द्वारा, किंतु ए का संबंध सी से नहीं होगा, इसलिए यह क्या है, अतः संक्रमक संबंध नहीं होगा। अतः आर संक्रमक संबंध नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अभी आपने सममित में देखा, यदि ए का मान हम छोटा ले लेते हैं, देख लीजिए जो संबंध दिया गया है ए और बी क्यूब्ड, क्या दिया गया है, ए बी क्यूब्ड क्या है, बड़ा होना चाहिए ए से। यदि ए का मान छोटा ले लेते हैं और बी का मान बड़ा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी रियल नंबर के लिए दिया गया है, इसलिए यह संक्रमक संबंध नहीं है। इस प्रकार ये क्वेश्चन का सलूशन था। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित में से संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य सममित संक्रमक है। इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है। पहला संबंध है एक्स बाई इस प्रकार संबंधित है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और दूसरा है x y इस प्रकार संबंधित है कि x y की पत्नी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें निर्धारित करना है कि स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखेंगे हल, जो हमारा संबंध दिया गया है उस संबंध को लिख लेंगे कि दिया गया संबंध दिया गया है R इक्वल एक्स बाई सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, के स्थान पर कार्य करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए देखेंगे। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी अवयव स्वयं से संबंधित है, कोई भी अवयव, यानी यहाँ x और y है, तो यहाँ पे कोई भी एक अवयव ले लेते हैं x। यदि x का संबंध x से है या कि फिर y का संबंध y से है, यदि a लेते हैं तो a का संबंध a से होना चाहिए, b लेते हैं तो b का संबंध b से होना चाहिए, तभी वह स्वतुल्य संबंध होगा। किंतु यहाँ पे क्या दिया गया है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इसका जो सल्यूशन होगा सेम टू सेम होगा। तो देखिए x का संबंध x से होना चाहिए, तो x और y दिया गया है, तो यहाँ पे एक ही अवयव लेते हैं कि x और x, तो x जहाँ पे रहेगा तो दूसरा अवयव यानी x जो है वहाँ पे रहेगा, यानी x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो यहाँ पर भी x और x एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, यानी x का संबंध जो है x से होगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, स्वतुल्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः जो दिया गया है R स्वतुल्य संबंध होगा। यह संबंध स्वतुल्य है क्योंकि क्या है, क्योंकि R द्वारा
स्वयं से संबंधित है, स्वयं से संबंधित है, अर्थात x का संबंध किससे है, x से है। फॉर ऑल x बिलोंग टू r। अब देखेंगे सममित संबंध के लिए। सममित संबंध में क्या होगा कि x का रिलेशन यदि y के साथ है तो y का रिलेशन भी x के साथ होना चाहिए। यहाँ पे संबंध क्या है कि x और y जो है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे यदि x y के स्थान पर यानी x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो y भी x जो है x के साथ एक ही स्थान पर कार्य करेगा। यदि x और y एक स्थान पर कार्य करते हैं तो y x भी एक स्थान पर कार्य करेंगे। तो यहाँ पे सममित संबंध होगा। तब आप यहाँ लिखेंगे कि यह सममित संबंध होगा क्योंकि x y एक स्थान पर कार्य करते हैं तो y x भी एक स्थान पर कार्य करेंगे। अर्थात x का संबंध y से है तो y का संबंध भी किससे होगा, x से होगा। x y r संबंध द्वारा रिलेशित है तो क्या होगा, y का भी x से संबंध होगा। तब यहाँ सममित संबंध है। अतः r सममित संबंध होगा। अब देखते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक में 3 अवयव होंगे, x, y और z। यदि x का संबंध किससे है, y से, और y का संबंध किससे है, z से, तब x का संबंध z से होना चाहिए, तब ये संक्रमक संबंध होगा। तो यहाँ पे दिया क्या गया है कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे 3 अवयव लेंगे, x, y और z। यहाँ पर मान लेंगे कि x और y के अलावा z भी उसी स्थान पर कार्य करता है। तब क्या होगा कि यदि x का रिलेशन y के साथ है और y का रिलेशन z के साथ है, यानी x और y उसी स्थान पर रहते हैं और y और z उसी स्थान पर कार्य करते हैं। जैसे x और y उसी स्थान पर कार्य करते हैं और y और z उसी स्थान पर कार्य करते हैं, तब x और z भी उसी स्थान पर कार्य करेंगे। अर्थात हो जाएगा, अर्थात x y r द्वारा संबंधित है, y z संबंधित है, तब x z भी संबंधित होगा। अतः r संक्रमक संबंध होगा। अतः r संक्रमक संबंध होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन ना बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।